कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर पढ़ा कोई? पढ़ा? चलो अच्छी बात है। हम कुछ बताने नहीं वाले हैं क्लाउड सर्वर के बारे में, ठीक है? कि जिस लेवल का ज्ञान आप लोग को पास पहले से है, अभी समय लगेगा। कनेक्टिंग, सिर्फ कनेक्टिंग समझने में भी समय लगेगा, क्लाउड और सर्वर तक तो और देर से पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ भाई, ये एकदम मार्केटिंग स्लाइड है, ठीक है? 100% मार्केटिंग स्लाइड है। जॉब चाहिए, पैसा कमाना गोल है अगर, तो जावास्क्रिप्ट सीख लो, ठीक है? यही इजीएस्ट लर्निंग कर्व है, स्टीप नहीं है बहुत ज्यादा। लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व जो बोलते समझ में आ रहा है क्या हो रहा था? अरे ग्राफ रहेगा, उसको तुम जावा सीखना शुरू करोगे तो डिफिकल्टी वाला जो एक्सिस है ना, उस पर बहुत ऊंचा चले जाओगे। ठीक है। और समय जो है वो तो बढ़ता ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट के लेवल कर्व जो है बड़ा फ्लैट सा है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट में सीखने लायक कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद तुम सीधा वेब में चीजें समझने और सीखने लगोगे। काहे हम यहाँ से जो बोल रहे हैं वो, उसके बाद क्यों हम जूम जैसा कुछ नहीं बना सकते? हमको तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है। हमको आगे हम बताएंगे कि हम कौन है, हमको क्या क्या आता है। तो तुम लोग, आ सकता है दिमाग में कि आप जूम जैसा कुछ क्यों नहीं बना सकते, यूट्यूब जैसा कुछ क्यों नहीं बना सकते? वेबसाइट ही तो है। वेबसाइट नहीं है, बहुत कुछ है उसके पीछे, ठीक है? अंधाधुंध चीजें हैं यूट्यूब और जूम जैसी चीजों के पीछे। बट खैर, अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? इज द ओनली लैंग्वेज विच वर्क्स ऑन बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जॉब्स हो जाते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है? जावा आप चाहे जितना भी सीख लें, कुछ भी सीख लें आप जावा में, आप एक ही काम कर सकते हैं बेस्ट। जावा का तो बेस्ट यूज क्या है, वो है बैकएंड बनाने का, ठीक है? यहाँ भोपाल में जो 2 साल का कोर्स आप करते हैं ना, उससे आप बैकएंड नहीं बना पाएंगे जावा का, जावा में, ठीक है? पर जावा का बेस्ट यूज, जो सबसे बड़ा यूज होता है जावा का, वो यही होता है कि जावा से बैकएंड बना लेने का। उसके अलावा उससे ज्यादा बड़ा कोई यूज उसका बहुत ज्यादा नहीं होता है। यानी करने के लिए लोग बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, पर मेन यूज उसका वही होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक, गूगल, ये सब जो है ना, ये अगर आपको जावा के लिए हायर करेंगी तो ये आपसे बैकएंड का कोड ही लिखवाएंगी, ठीक है? तो चलो आगे बढ़े। अबाउट अस। अब आ जाओ भाई, तुम रियल मार्केटिंग, ठीक है? मार्केटिंग करेंगे ना भाई, ठीक? तो अच्छा, नहीं मार्केटिंग नहीं है, सॉरी, मार्केटिंग नहीं है, ये पढ़ाई की बात है। तो डेप्थ ऑफ नॉलेज और करिकुलम ऑफर्स टू हेल्प यू बिकम अ टॉप नॉच डेवलपर एंड ग्रैब योर ड्रीम ड्रीम जॉब, ठीक? हाँ, ये मार्केटिंग जैसा लग रहा है थोड़ा। पढ़ाई करो, नौकरी मिलेगी। और जो थर्ड ईयर में हो, वो पछताना बैठ के क्या कर सकते हो अभी? अभी कुछ नहीं कर पाओगे, बट ठीक है। हाँ मतलब सीखते रहो, तुम थर्ड ईयर में हो। हाँ ठीक है, तो सीखते रहो भाई। फाइनल ईयर में इनसे बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास सीखने के लिए लंबा समय है। इनका क्या है, ये अभी जनवरी चल रहा है, अप्रैल मई जून के आसपास इनको जॉब के लिए शुरू करना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा, है ना? नहीं तो कोई भी अगर पटा के रखे तो चट्ट से छोड़ के निकल जाएगी, है ना? ऐसा ही होता है, मई तक मई के आसपास ना ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगा। देखना अपने फ्रेंड सर्किल में, अचानक अचानक ब्रेकअप होना शुरू हो जाएंगे। तो लड़की को अंदाजा हो गया, चूतिया ही था, कुछ नहीं कर पाएगा ये। अभी तक नहीं कर पाया तो 1 महीने में और क्या कर लेगा? तो खैर कोई बात नहीं, चलो। आप लोगों की किस्मत, आप उनसे पहले कुछ अच्छा कर लें तो। लेकिन चलो ठीक है। अबाउट अस। हाँ, एक चीज है, देखो, कि ये अभी तक तो हम ही को ऐसा फील होता है पर्सनली, और हम जिन लोगों से पढ़ाए हैं उनको भी फील होता है, पर हम किसी को यहाँ बुलाया नहीं है ऐसा टेस्टिमोनियल देने के लिए कि भाई हम कितना अच्छा पढ़ाए हैं या ये वो दिस दैट। लेकिन हाँ, हम बहुत अच्छा पढ़ाए हैं भाई, बहुत ही बढ़िया पढ़ाए हैं, ठीक है? तो एक चीज जरूर है कि भाई, डेप्थ ऑफ नॉलेज जो हम लोग अपने करिकुलम में देते हैं, काफी अच्छा है, ठीक है? काफी अच्छा है, एज इन की हम इसके पहले और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इंडिया में जो चलाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है? सैडली उनमें से ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑफर करती है, ठीक है? कि कॉलेज स्टूडेंट का जॉब लगवाना, चाहे आप उनको कुछ भी सिखा दीजिए, उनका जॉब लगवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मार्केट में एक्सपीरियंस लोगों का जॉब लगाना बहुत आसान होता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी, हमारी कंपनी जो है वेब मास्टर्स,
हम लोगों का एम भी यही है कि हम जिनको पढ़ाएंगे हम उनका जॉब लगाएंगे, राइट। नहीं, अगर जॉब लगेगी आपकी तो आप बाहर जाकर के हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलोगे कभी, करेक्ट। तो ऑब्वियसली मतलब ये कोई ऐसा एजुकेशनल या कोचिंग नहीं है भाई जहां हम तुमको बैठा करके सिखा देंगे सीखने के लिए। हमारा एक पर्पस है, और हम चाहते हैं कि आपका भी वो पर्पस हो। आपको जॉब चाहिए तो कर लो, बाकी अगर लो आप सीखने के लिए कर रहे हो कि आगे चल के भी जॉब ही चाहिए तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगेन हाँ, बहुत सारी कंपनीज है जो सिखा रही हैं, पढ़ा रही है। मैंने सबका ही करिकुलम देखा है। जिसको पैसे दे करके देखने पड़े मैंने उनका पैसे दे करके भी उनका करिकुलम पूरा देखा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनका पूरा करिकुलम अटेंड कर रहे हैं। जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसा कोई भी कोर्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स को भी केटर करता है, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं उनका एक तो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है। 9 महीने, साल भर का ड्यूरेशन है, मतलब वो 1 साल लेंगे आपको वेब डेवलपमेंट सिखाने के लिए, और वही सारी चीजें सिखाएंगे जो हम सिखाते हैं, ठीक है। एंड स्टिल 9 से 10 महीना लेने के बाद भी उनका डेप्थ उतना नहीं जाता है जितना हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बंदों का हम अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है। और अधिकांश को मतलब 99% को हम रिजेक्ट ही किए हैं, क्योंकि मतलब उनका ऐसा रहता है, जो पढ़ाई होती है वो अपने प्रोजेक्ट भर का होता है। मतलब जिस तरह का प्रोजेक्ट आप लोग कॉलेज में जमा करते हैं ना, मेजर माइनर के टाइम पे कहीं से खरीद के या कहीं से यूट्यूब से वीडियो में देख लिया, कोड कॉपी पेस्ट किया, डाल दिया। वो कोड कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता, और अगर कहीं एरर आ गया तब तो आपको और नहीं पता। इट जस्ट लाइक कि मैथ के क्वेश्चन पेपर में आंसर में आप ऐसे लिख के आ गए, ठीक है। तो उनका डेप्थ वैसा ही रहता है। तो मेरे को एक इस चीज का ये रहता है कि भाई हमारे कोर्स का डेप्थ जो है बहुत ज्यादा है। हम लोग बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें टच करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में जितना आपसे पूछा जाएगा, शायद हम लोग जितना पढ़ाएंगे उसका 20-40% ही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं भाई इसमें कुछ कम वम नहीं करने वाला, किसी कोर्स में नहीं किया है, इसमें भी नहीं करूंगा, ठीक है। मैं पहले से एक स्टैट्यूटरी वार्निंग सबको ही दे देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ कि कोर्स जो है हमारा 4 महीने जो आप काटोगे हमारे साथ, काफी डिफिकल्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई दोस्त दोस्तनी है, वो छूट जाएगा। कोई कॉलेज है जिसका जहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो भी छूट जाएगा। और व्यर्थ के जितने भी चीजें हैं, या तो वो छूट जाएंगी, नहीं तो आपका पढ़ाई छूट जाएगा यहाँ का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा डेप्थ और बहुत ज्यादा वो है, मतलब आसान या वैसा नहीं समझ सकते हो आप। आपको अच्छा खासा टाइम इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे स्टार्टिंग के 1-2 महीने जैसे खत्म होंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्स पार्ट टाइम नहीं है, खाली शाम के 2 घंटे का नहीं है, ये फुल टाइम चीज है, ठीक है। आपको पूरा दिन दिन इस पे देना पड़ेगा, भले हम आपको क्लास नहीं बुलाएंगे, पर आपको इतना करना पड़ेगा कि क्लास में इज्जत बनाए रखनी है अगर, तो पूरा दिन तो देना ही पड़ेगा इस पे, ठीक। तो इसलिए हम आपको पहले से ये बता देते हैं। अब आपको इसको एडवांटेज की तरह से लेना है या डिसएडवांटेज की तरह से लेना आपके ऊपर है, पर कोर्स डिसेंट डेप्थ में जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है अब इनको दोस्तों को बताएं तो वो लोग सोचे कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है तू, तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू का इतना पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा है, ये सब नहीं काम आता है। लास्ट वाले स्लाइड तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये काम आता है तो वो काम आता है, ठीक है। इतना भरोसा आपको शायद हो जाएगा, ठीक। बट अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इधर जो लिखा था वो किधर गया। मैंने डेफिनेटली ये सतरंगी ट्रेन तो नहीं बनाया, तो अभी क्या किया जाए। क्या है भाई इन धोखेबाजों, इस धोखे का क्या करूं। आ जाए भाई। सच बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, यहाँ कुछ लिखा था मैंने। अब वो कोर्स स्ट्रक्चर है, बिना लिखे क्या ही बताऊंगा यहाँ पे, तो कहानी तो तब से सुना रहा हूँ, फिर लिखा रहेगा तब तो समझ में आएगा ना थोड़ा। चलो जब तक ये टेक्स्ट लोड हो रहा है तब तक मैं ये बता देता हूँ
इस कोर्स के दौरान आपको ये भी समझ में आएगा कि ऐसा कभी आपके बनाए हुए वेबसाइट के साथ भी होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और आपको अगर लग रहा हो कि अरे हमारे वाले के साथ नहीं होगा, हम बढ़िया बनाएंगे, तो मैं बता दूं कि ये देख रहे हो यहाँ पे slides.com, ये ओपन एआई कंपनी का है, ठीक है। चैट जीपीटी जानते हो, अच्छा लगता है प्रोडक्ट, मतलब ठीक है, अब तुम ऊट पटांग पूछोगे तो क्या ही अच्छा लगेगा, पर इन जनरल अच्छा लगता है। चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है उसी कंपनी ने slides.com भी बनाया है, ठीक है। तो धरती के कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का बनाया हुआ है ये। यहाँ पे इतना बेहतर क्यों काम कर रहा है, तो मैं तो पूरे मतलब अपने भोपाल को ही गाली दूंगा, रिलायंस को ही गाली दूंगा, इनको नहीं दूंगा। इतना तो मैं डरता ही हूँ इन लोगों से भाई। इनकी गलती नहीं, हमारे इंटरनेट की गलती है लगता है कुछ, पर कोई बात नहीं। और ये आपके वेबसाइट के साथ भी होगा, तो श्योर है जब आप बनाएंगे, फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड से जो डेटा आना था वो आया ही नहीं, या आने में बहुत समय लग रहा है, जो भी है। भाई को कुछ बताएगा? अच्छा, ये बताने आया था तू? मेरा स्क्रीन आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। अरे मतलब मीटिंग वालों को नहीं दिख रहा, पर क्लास में तो दिख रहा है ना। हाँ ये देख रहे हो भाई, लिखा था मैंने। अभी ये वहां कैसे आएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। क्या करूंगा इसका मैं? फिर क्या? उफ, चलिए कोई बात नहीं, मैं वहीं से जहाँ पे बनाया है ना स्लाइड, वहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बनाया है। अरे क्या हो रहा है? हम्म। हम्म। अच्छा नहीं, ये तो नहीं। हम्म। ठीक है, तो दिख रहा है क्या? ओरलेस समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके। आई थिंक हम लोगों को एक हल्का सा आइडिया ये होगा ही। कोई भी अगर हमारे वेबसाइट पे गया है या टेलीकॉलर से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, तो उनको ये एक आइडिया तो होगा कि हमारा कोर्स जो है वो ओवरऑल पूरा 16 वीक्स का है, मतलब 4 महीने, ठीक है। इनमें से जो भी मतलब ज्यादा हो वही पकड़ के चलेंगे, 4 महीने अगर पहले खत्म हो रहे होंगे तो अपन 16 वीक्स पे चलेंगे, और 16 वीक्स पहले खत्म हो रहे हो तो अपन 4 महीने से चलेंगे, ठीक है। मतलब अब ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहेंगे, ये करेंगे। खैर, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करने या देखने वाले हैं वो आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है। पहले और दूसरे हफ्ते, पहला हफ्ता जो आपका आज से स्टार्ट हुआ है डेमो वाला, करेक्ट। तो पहले और दूसरे हफ्ते हम लोग HTML और CSS के बारे में देखेंगे, ठीक है। इतना देख लेंगे कि आपको उसके बाद जॉब लगने के 4 साल के बाद तक कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना HTML CSS हम लोग उसमें देख लेंगे पहले 2 हफ्ते में, ठीक। और सिर्फ हम नहीं देखेंगे, आप भी देखेंगे, यकीन मानिए देखेंगे एकदम अच्छे से। ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे क्लास में कहानी सुनेंगे और घर चले जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे और पूछेंगे क्या होता था, क्या हो रहा था। इतना कोड लिखना होगा आपको कि आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है।
हम लोग आपके ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हम लोग हर चीज का ख्याल खुद ही रखते हैं कि अगर आपको सीखना है तो वो हम इंश्योर करेंगे कि आप सीख जाएं। ठीक है। उसके बाद पहला दूसरा हफ्ता खत्म हो जाने के बाद आपका शुरू होगा तीसरे हफ्ते से लेकर के 8वें हफ्ते तक, मतलब 6 वीक्स, 1.5 महीना। ठीक है। 1.5 महीने तक आपका जावा स्क्रिप्ट चल रहा होगा। ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट के साइड साथ में मैंने एक और चीज नीचे लिख दी है, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट को जावा जैसी कैपेबिलिटीज देने के लिए आया है, पर 100% नहीं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो है, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट का ही पार्ट है। पार्ट नहीं, मतलब सॉरी, सुपर सेट बोल दो। ये जावा स्क्रिप्ट है तो इसके ऊपर लगा हुआ एक लेयर है जो टाइप स्क्रिप्ट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो भी आप सीखोगे सब कुछ वैलिड है टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट में 8-10 चीजें और एक्स्ट्रा है जो आपको सीखनी है। ठीक है। इस 3 हफ्ते के दौरान, सॉरी, इस 6 हफ्ते में जो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट आप सीखेंगे, उस 6 हफ्ते में लैंग्वेज हम लोग आपको ऐसा सिखाएंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर करके सिखाएंगे कि कई बार ऐसा होता है जॉब पे कि आपने ज्वाइन करा है तो जावास्क्रिप्ट इंजीनियर, 2-3-4 महीने के बाद कंपनी को लगा कि हमको रस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, रस्ट पे काम करना है या पाइथन पे काम करना है या जावा पे काम करना है। ठीक, जावास्क्रिप्ट पे तो चल ही रहा है, जावा पे भी काम करना है। और कंपनी आपको बोले कि भाई जावा सीख सकते हो क्या, ऐसा होता है। ठीक है। कंपनीज बीच में अगर आपको हायर कर लिए तो आपको बोल सकती है कि भाई ये नया टेक्नोलॉजी सीख लो, कुछ दिन के बाद इस पे काम करना है। ठीक। तो हम लोग पढ़ाई जो है लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट का, वो इस तरीके और इस स्ट्रक्चर से करेंगे कि उसी स्ट्रक्चर में डाल के कल को अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी सीखना पड़ा तो आप उस लैंग्वेज को उस स्ट्रक्चर में डाल करके आराम से 7 दिन 8 दिन के अंदर सीख सकते हैं। ठीक है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कॉमन होती है। ठीक। जैसे कि वेरिएबल बनाना जावा में अलग तरीके से बनता है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। सी प्लस प्लस में और अलग तरीके से बनता है थोड़ा, जावास्क्रिप्ट में और ज्यादा अलग तरीके से बनता है। पर वेरिएबल हर लैंग्वेज में बनाया जाता है। वैसा ही होता है लूप करने का कोड लिखना, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह लिखना, सारे ही लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखना, इफ एल्स लगाना वगैरह वगैरह, स्विच केस होता है जावास्क्रिप्ट में, जावा में, सी प्लस प्लस में भी नहीं होता होगा। पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखना हर लैंग्वेज में होता है। ठीक। तो उस तरीके से हम लोग चीजों को ऐसा, डेटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज के पास अपने एक सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है। ठीक है। स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर लैंग्वेज ऑफर करता है। ठीक है। बस सबका थोड़ा कंस्ट्रक्ट अलग होता है। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट को कि अगर आप उसी फ्रेमवर्क में डाल के किसी और लैंग्वेज को पढ़ें तो 6-7 दिन के अंदर आप लिखने लायक तो उसमें हो ही जाएंगे। ठीक है। चाहे आपको कल को जावा पढ़ना पड़े, चाहे पाइथन पढ़ना पड़े, चाहे कुछ भी पढ़ना पड़े। ठीक है। इसके अलावा इस 3 से 8 हफ्ते का जो जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट है, उसमें आप प्रोजेक्ट वगैरह, वैसे प्रोजेक्ट तो आप HTML CSS में ही स्टार्ट कर लोगे। इस डेमो के एंड तक आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट तो बना चुके होगे, वो भी बताऊंगा मैं कौन सा प्रोजेक्ट है। बट प्रोजेक्ट वगैरह तो आप स्टार्ट कर लोगे, जावास्क्रिप्ट वाले वीक में आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने लगोगे, मतलब आपको और ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट्स बनाने में। ठीक है। जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 9th से 10th वीक, या इधर जाए, चलो पहले ऊपर जाते हैं। ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है ये 5th से 16th वीक तक। ठीक। 5th वीक से 16th वीक तक आपका डेटा स्ट्रक्चर्स भी साथ में चल रहा होगा। नीचे में जो भी चल रहा हो वो चलता रहेगा। ठीक है। साथ में आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स चलते रहेंगे। ठीक है। कुछ जैसे हम बताए थे अभी कि डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को रखने का तरीका, हर लैंग्वेज जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है, लिस्ट प्रोवाइड करती है, डिक्शनरी प्रोवाइड करती है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, लिंक्ड लिस्ट, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम लोग उन चीजों को भी देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे और एल्गोरिदम्स वगैरह देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हम लोग क्यों देखना चाहते हैं बेसिकली, जैसे हम अभी आप लोगों को बताए थे कि जावा सीखोगे तो बहुत अच्छे स्तर पर अगर आप जावा सीख जाओगे तो फेसबुक, गूगल, amazon जैसी कंपनी से आपको हो सकता है कॉल आएगा। ठीक है।
तो वहां पे से कॉल आने का दो पार्ट होता है, एक तो होता है आपको जावा बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए, दूसरा एक और पार्ट होता है कि आपका नेटवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए। कंपनी कभी सामने से आपको कॉल नहीं करती है, जब तक कंपनी को कोई खास आदमी जाके बोले ना कि भाई इस बंदे को कॉल कर लो, तब तक वो कंपनीज कभी किसी को सामने से कॉल नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो जो स्पेशल तरीके हैं कि कैसे आपको उन कंपनीज में इंटरव्यू का कॉल आएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो हम इंश्योर करेंगे। दूसरा पार्ट होता है कि आपको इतना अच्छा कोड लिखने आए कि उन कंपनीज का इंटरव्यू राउंड आप निकाल पाओ, ठीक है। वो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम पढ़ाएंगे। उसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स ऐसी चीजें हैं, इन्हीं के बदौलत ही आप किसी ऐसी कंपनी, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, पेपैल, इंट्यूट, ऐसी जो कंपनीज है ना, जो बहुत बड़ी, मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, ये इन कंपनीज में आपको जॉब अगर चाहिए या इंटरव्यू का एक दो राउंड भी क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से आने होंगे, ठीक है। यही करते हैं जावा वाले भी, जो जावा पढ़ रहे हैं ना, उनको बेसिकली पढ़ना इसी लेवल पे है कि वो जावा से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बना पाए और बना करके इन कंपनीज में जॉब पा पाए। पर भोपाल में सब पढ़ाते नहीं है, प्रॉब्लम ये है, भोपाल में कोई बताता नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर कोई नहीं बताता है। खैर, हम लोग जावा में नहीं करेंगे, हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करेंगे करेंगे ठीक है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको आप जाकर के शायद बताएंगे अगर, तो वो बोलेंगे भाई जावा स्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया जाता है, C++ जावा में किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है भी। पर हम लोग जावा स्क्रिप्ट में ही करेंगे, ठीक है। और आपको कन्विंस करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप जिनको जिनको बताएंगे वो सब भी कन्विंस हो जाएंगे। आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे जो मैं आपको अभी कन्विंस करूंगा उसके लिए, ठीक है। बट मैं आपको कन्विंस करने के लिए बता रहा हूं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, किस लैंग्वेज से सीखना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है, किस लैंग्वेज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि जो कंपनी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पूछती है ना, वो कंपनीज इतनी बड़ी होती हैं कि वो सामने से बोल देती हैं कि भाई अंग्रेजी में लिख के मेरे को बस ये बता दे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा, किस लैंग्वेज में कोड लिख, इसका कोई जरूरत नहीं है, कोड मत लिख, सिर्फ मेरे को बता दे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे तुम लोग डाई हार्ड का याद आया था, भाई तू डाई हार्ड 2 भी देखा है क्या? वो जिसमें अलग अलग जगह पे बम रखते रहता है सब बार बार, और बोलता है उसको ये पहेली है जा बुझा और उसके बाद बम सॉल्व कर। तो उसमें वो क्या करता है, एक जगह पे बम रखता है। तुम आप लोग कहीं ना कहीं तो ये वाला पहेली सुने ही होंगे कि 3 जार है, एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का, एक 8 लीटर का, ठीक है। 8 लीटर का जो जार है वो पूरा भरा हुआ है, सुना है क्या? सुना है ना? कंपनीज में, कंपनीज में सुना है क्या, इंटरव्यू में नहीं, बचपन से सुनते हैं, हाँ। बट ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, और गूगल में कुछ भी कम भी तो 40 से 41 बार पूछा गया, 40-45 बार पूछा गया ये क्वेश्चन गूगल के इंटरव्यू में, अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, 5 लीटर का, 3 लीटर का 2 जा रहा है, ठीक है। और एक आपके पास जा रहा है 8 लीटर का, ठीक। आपको दो जगह 4-4 लीटर पानी करना है। 3 लीटर वाले में तो डेफिनेटली 4 लीटर नहीं कर पाओगे, 5 लीटर में 4 लीटर भरना है और 8 लीटर में 4 लीटर रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको सोल्यूशन बताना है, कैसे करोगे। कोड लिख पाए तो अच्छा, नहीं लिख पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसका सोल्यूशन बताना है आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताते हैं ऐसे ही, अगर मन कर रहा हो तो, नहीं मन कर रहा हो तो मेरे को भी बोलने में बहुत मजा ऐसा आ नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताते हैं। एक फील्ड है, सपोज, जैसे मान लो एक अच्छा क्वेश्चन होता है, एक बड़ा सा फील्ड है, ठीक है, एक पूरा बड़ा सा फील्ड है, उस फील्ड में एक खरगोश ने 70 होल कर रखे हैं, 70 या 100 होल्स कर रखे हैं, ठीक। तुमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक बार गैस करना है, 100 में से कोई एक होल में गैस करना है, ठीक है। और उसमें रैबिट होना चाहिए, ठीक। अगर तुम्हारा गैस सही निकला तो बढ़िया, पर अगर तुम्हारा गैस गलत निकलेगा, ठीक है, तो रैबिट जिस भी होल में था, तुम गैस किए 10 में है, रैबिट 90 में था, तो रैबिट जिस भी होल में था उसके एक दाएं या उसके एक बाएं वाले में मूव कर जाएगा।
पता है क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, बट डेफिनेटली ये बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये। इसका यूट्यूब पे एक वीडियो है, फेसबुक में एक बंदा था वो इंटरव्यू देने गया था, उससे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल राउंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन बस यही है, मिनिमम कितने अटेम्प्ट तुमको लगेंगे करेक्टली गेस करने में रैबिट कौन से होल में है। 100 होल्स हैं, ठीक है। हर बार तुम गेस करोगे, गेस अगर गलत हुआ तो रैबिट जिसमें भी था उसके राइट या लेफ्ट मूव कर जाएगा, ठीक है। अब तुमको बताना है कि तुम कितना मिनिमम अटेम्प्ट में ये कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? इसमें स्टार्ट भी कहां से करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तुम इसमें पकड़ के वहां से स्टार्ट करना कर सकते हो। पहला, हाँ तो क्वेश्चन थोड़ा और आगे होगा ना, क्या जैसे कि क्वेश्चन और आगे कितना होगा ना सर, जैसे कि क्या बोलते हैं, तो जो आप जैसे है उसमें निकाल सकता है। क्या जो कैसे नहीं, ऐसा ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एक ही चीज तुम इसमें कर सकते हो कि जो होल तुम गेस कर लिए तुम उसको स्टोर कर सकते हो। ये वाला होल मैंने गेस कर लिया तो मैंने इसको स्टोर कर लिया, इसका लोकेशन मैंने रख लिया। ये पहला था, इसको मैंने गेस कर लिया, ठीक। दूसरा चीज तुम क्या कर सकते हो कि हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं हमेशा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 के 100 होल्स एक सीक्वेंस में है। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि 100 के 100 होल्स जो हैं वो एक चौकोर फील्ड में दाएं बाएं करके हैं, कि हम अभी इस लाइन में थे, ये वाला होल गेस करके हम इधर बढ़े और रैबिट इधर आ गया। फिर तो हम ऐसे घूमते ही रह जाएंगे, कभी गेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, कि आप सामने वाले से बोलिए कि भाई हम ये मान के चलेंगे। तो डेवलपर सबसे सामने वाले को सबसे पहले बोला कि हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे होल्स एक ही लाइन में हैं, ठीक। अब उसके बाद ही एल्गोरिदम बन पाएगा। अगर नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं बोलोगे तुम, तो तुम 10 मिनट सोचोगे और 10 मिनट सोचने के बाद तुमको ये समझ में आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, कि ऐसे तो रैबिट कहीं भी चला जाएगा हमेशा, और हम तो लगातार ही गेस करते रह जाएंगे। हम वही होल बार बार गेस कर रहे हैं कि उस होल में रैबिट बार बार आ सकता है ना। तुम एक ही गोल, एक इसको गेस करते हो, फिर इसको गेस करते हो, फिर इसको गेस करते हो, फिर इसको गेस करते हो, और रैबिट भी इसी में से अदली बदली करते रहेगा। तो इसीलिए ये कंस्ट्रेंट्स हम लोग को उसमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बट अगेन पॉइंट यहाँ ये है कि आपको प्रॉब्लम समझना है, ठीक है, और प्रॉब्लम समझ करके उसका सल्यूशन सोचना है। लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 100 किताबें रखी हुई है, आपको एक रैक बनवाना है लाइब्रेरी के लिए, ठीक। और आपको ऐसा रैक बनवाना है कि कम से कम शेल्फ हो रैक पे, बट स्टिल कोई भी किताब निकालने में आपको बराबर समय लगे। सबसे पहला ऊपर का किताब निकालना हो तो भी आपको उतना ही समय लगे, सबसे नीचे का किताब निकालना हो तो भी आपको उतना ही समय लगे। अगर आप किताबों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर रखे हो मान लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेड वाला किताब निकालने के लिए आपको पूरा ए से लेकर जेड तक का सारा किताब हटाना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हो? रैक बनवाना है, शेल्फ मिनिमम होने चाहिए। किस तरीके का रैक आप बनवाना चाहेंगे जिसमें आप हर किताब को बराबर समय पे निकाल पाइए। हम आपको चलिए बता देते हैं कि सारे किताब जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बहुत सारी जगह पर यूज होता है। गूगल मैप्स देखें, गूगल मैप्स में आप लोग जानते हैं कि आपको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बताता है गूगल, चाहे भले वो पाथ एग्जिस्ट करता हो नहीं करता हो। गूगल को मालूम है 2 साल पहले करता था तो आज भी बताएगा, चाहे उस पाथ में भले एक बड़ा सा गड्ढा भी खुद गया हो तब भी गूगल आपको वही बताएगा। शॉर्टेस्ट पाथ बताता है वो, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया गया है। ग्राफ में सारे पॉइंट्स को रख दिया जाता है, ठीक है। और उन तुमको यहां से यहां पहुंचना है, वो सारे पॉइंट्स के बेसिस पर कैलकुलेट करता है कि आप शॉर्टेस्ट कौन से रास्ते से पहुंच सकते हैं। ऐसा तो नहीं करता ना कि तुम्हारे पॉइंट और लोकेशन से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, ले भाई बिल्डिंग विल्डिंग के बीच से होके जाना और पहुंच जाना यहाँ पे, सीधा लाइन। सीधा लाइन आसान होता है, पर वो रोड वोड से घूमते फिरते कहाँ टर्न है कहाँ टर्न नहीं है, यहाँ तक ये भी कंसिडर करना कि कौन सा रास्ता वन वे है। तुम बहुत सारा टर्न लेके यहाँ पहुंचे, सामने दिख रहा है ये, लेकिन ये वन वे है, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। गूगल उसको भी कंसिडर करता है, करेक्ट। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहा है, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए
डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक एल्गोरिदम यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डाइक्स्ट्रा, ठीक है, DIJKSTRA, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम, ठीक। तो बेसिकली अगेन वापस आ जाओ, बहुत ज्यादा उसमें नहीं घुसते हैं, वापस इस चीज पर आ जाओ कि 5वें वीक से आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम आपको डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना बताएंगे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, ये तो जावास्क्रिप्ट में बना बनाया मिलता है। एरे और ऑब्जेक्ट को यूज करके आप ट्री, एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है ट्री, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, सिंगली लिंक्ड लिस्ट होते हैं, डबली लिंक्ड लिस्ट होते हैं, ठीक है, क्यू होता है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। ये हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक। इसकी वजह से ये हम लोग अब इस बार से इस कोर्स से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों को अलग से पढ़ाते थे, जिसको इंटरेस्ट होता था उसको अलग से पढ़ाते थे, ठीक है। इस पूरे पार्ट का, ये जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम वाला जो पूरा पार्ट है, उस पूरे पार्ट का एम ही यही है कि आप जो वो टॉप ए क्लास वाली जो कंपनीज है ना, उसको टारगेट लेकर के पढ़ाई करें, ठीक है। इंडियन स्टार्टअप जो है, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, ये सारे स्टार्टअप तो बिना उसके भी हायर कर लेंगे, ठीक है। आपका वेब का नॉलेज अच्छा रहेगा, उसके बिना भी वो हायर कर लेंगे। पर अगर कोई बहुत अच्छा वो करना चाह रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाह रहा है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाला जो पार्ट है ये उसके लिए ही है, ठीक। पर हाँ भाई, ये ऑप्शनल नहीं है, हमारे कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शनल है, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाला जो चीज है वो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करवाया जाएगा 1 महीने तक, फिर उसके बाद उसको कम कर दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। पर करना है, सबको ही करना रहेगा वो, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। आपको नहीं मन है फेसबुक में इंटरव्यू देने की, मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पर करना तो है ही। हाँ, चलो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाला पार्ट समझ में आ गया, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट से करेंगे। किसी के मन में कोई और डाउट हो तो और भी पूछ सकता है हमसे, ठीक है। इसके अलावा आता है 9 से 10 वीक्स, 9वां और 10वें हफ्ते में हम लोग रिएक्ट जेएस के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। किसी को भी थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा अगर रिएक्ट जेएस के ऊपर, तो वो सोचेगा कि सर 2 हफ्ते में रिएक्ट जेएस कैसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का बात कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस का हम लोग सारा थ्योरी शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल्स के साथ, मतलब छोटे छोटे एप्स बना बना करके उस थ्योरी को टेस्ट कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट हम लोग रिएक्ट के लिए उस समय पे नहीं बना रहे होंगे। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे पर उस समय पे नहीं, हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे इन डेप्थ तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगले 3-4 साल तक हम लोग इस कोर्स में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, उसमें अगले एटलीस्ट 4 साल एक्सपीरियंस होने तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। आप भूल जाओगे तो डेफिनेटली रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो पढ़ रहे हो सब भूल जाओगे तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। बट स्टिल हाँ, रिएक्ट पढ़ेंगे, रिडक्स जेएस भी पढ़ेंगे। रिडक्स रिएक्ट में ही यूज होने वाली एक चीज है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बोलते हैं ना, थोड़ा मार्केटिंग भी करना पड़ता है, तो बोलना पड़ता है कि भाई रिडक्स भी पढ़ाएंगे रिएक्ट के अंदर में। इसीलिए जैसे यहाँ लिखे हैं नोड जेएस के साथ में नीचे एक्सप्रेस जेएस लिखे हैं, ये भी मार्केटिंग के लिए ही लिखना पड़ा है, नहीं तो मेन तो नोड जेएस ही होता है। नोड जेएस के अंदर में एक्सप्रेस जेएस यूज होता है, बिना उसके एक्सप्रेस जेएस का ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब नहीं है। तो 9वें और 10वें हफ्ते हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो समय है जहां अधिकांश बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमारा हो गया, ठीक है। ये हमें नहीं समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं। रिएक्ट वाले टाइम पे ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ड्रॉप मार जाते हैं, तो भाई नहीं समझ में आ रहा ये, बट आ जाएगा, डोंट वरी। जो कर रहे होते हैं, जो रेगुलर, जो इरेगुलर रहते हैं ना, मतलब ये आपका 9th वीक में शुरू होगा, पहले 8 में से अगर 4 हफ्ते अगर आप क्लास नहीं आओगे, तब आप 9वें हफ्ते में ड्रॉप मार जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा नहीं समझ में आ रहा है। पर अगर आप क्लास आ रहे हो और रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी हर क्लास की, तो अगर आप क्लास नहीं भी आते हो, रिकॉर्डिंग देख लेते हो, तो भी आपको रिएक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिएक्ट वाला पार्ट, रिएक्ट वाला क्लास आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम 2 हफ्ते के लिए हम लोग नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप बोलिए, रिएक्ट वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं फ्रंट एंड वाला वीक 2 हफ्ते, और नोड जेएस वाला जो है वो बैक एंड वाला वीक रहेगा, बैक एंड प्लस डेटाबेस, ठीक है। बैक एंड अलग होता है, डेटाबेस अलग होता है। जब पढ़ते जाएंगे आप तो आपको समझ में आएगा क्या अलग होता है दोनों के बीच में, ठीक। अभी अपने किसी दोस्त से शास्त्रार्थ करने मत निकल जाइएगा,
कि नहीं आज सुन के आए हैं डेटाबेस और बैकएंड अलग होता है, आप साबित नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है, क्यों अलग होता है। तो नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी भी आप पढ़ते जाएंगे। रेस्ट एपीआई सुने हो कभी? एपीआई सुने हो? एपीआई सुना? हाँ वो दिख ही रहा, कितने शिद्दत से हाँ कर रहे हो, उससे समझ में आ रहा कितना सुने हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यही वो समय है जहां आप जाकर के एपीआई बनाएंगे, वेब सर्वर बैकएंड बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट एंड बनाते हैं आप, ये जो आपको दिखता है वेब ब्राउजर पर वो फ्रंट एंड होता है, और इसके पीछे में जो चल रहा होता है वो बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है। जब ये आया था ना थोड़ी देर पहले, कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर, वो वाला एरर आपको भी आना शुरू तब होगा जब आप एपीआई बनाएंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे एरर तो तभी शुरू होंगे जब आपका बैकएंड वाला शुरू होगा। उसके बाद आखिरी वाला समय शुरू होता है 13 से 16 हफ्ते। 13वां से स्टार्ट होगा, 13, 14, 15, 16, ये लास्ट के 4 वीक है। और इन चारों हफ्ते में आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फुल स्टैक प्रोजेक्ट, जिसमें बैकएंड भी होगा, फ्रंट एंड भी होगा, एपीआई कॉल भी हो रही होंगी, रेस्पॉन्सिव भी होगा, मतलब डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप करेंगे उस समय पे, ठीक। इनके बीच में ये देखो, ये 9 से 16 वीक का है जो कि मॉक इंटरव्यूज है। 9वें वीक से मतलब आपका जावास्क्रिप्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं, सबको बताए थे आई गेस, कि कोर्स जो है वो जॉब फोकस्ड है, ठीक है। मतलब हमारा सारा चीज जो हम कर रहे हैं वो हम ये सोच के कर रहे हैं कि लोगों को जॉब चाहिए, कर पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे, या जॉब नहीं तो इंटर्नशिप। इसीलिए अब बहुत सारी चीजें हम ऐसी करा रहे हैं जो जॉब पाने में आपको हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, वो भी करवाया जाएगा आपको। तो रिज्यूमे प्रिपरेशन, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पर हम बताते हैं। पर 9 से 16, 9 से 16 वीक तक, मतलब 9वें वीक से शुरू हो जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक आपको जॉब ना लग जाए, या जब तक आपको ऐसा फील होता रहे कि नहीं अभी और कुछ प्रिपेयर करना है हमको। प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया तो भी आपका मॉक इंटरव्यू जो है वो चलता ही रहेगा। और ये 4 प्रोजेक्ट जो है ये, मतलब ये करिकुलम वाली चीज है। इसके बाद खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि 16वां दिन खत्म हो 17वें दिन आपके पास जॉब रहेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग उस समय इंटरव्यू में चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उसके बाद इंटरव्यू कॉल आता है पहली बार। तो जब तक आपका नहीं हो जाता है कहीं पर फाइनल, तब तक आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते रहेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, बढ़िया। ऐसा कोई नहीं सोचना कि ये वाला बैच खत्म हो जाएगा तो पिछले वाले बैच में अगले वाले बैच में चले जाएंगे और फिर से एक बार एचटीएमएल सीएसएस रिवाइज कर लेंगे। एचटीएमएल सीएसएस रिवाइज करना हो तो अपनी रिकॉर्डिंग देखें और उधर ही रिवाइज करें, ठीक है। पिछले वाले बैच में जाके आप रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगातार प्रोजेक्ट पे काम करते रहना पड़ेगा, ठीक। 9 से 16 वीक मॉक इंटरव्यूज हो जाएगा, और उसके बाद में मतलब 9वें वीक से शुरू होकर ये चलता रहेगा, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपका मॉक इंटरव्यू प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 11वां और 12वें वीक में आपका रेज्यूमे प्रिपरेशन। ऐसे इसको करने में 1 हफ्ता ही लगता है, 2 हफ्ता इसलिए कि कुछ लोग थोड़ा इंस्ट्रक्शंस पर देर से अमल करते हैं, इसीलिए। तो ये इसमें 2 हफ्ते का समय है रिज्यूमे प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, ठीक है। तो ये आपका मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि जो पैसा दे चुके हैं उनके थ्रू ही हम ये वाला करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि कल को आप अगर आप डिसाइड करते हो किसी भी कारण से कि हमको अभी कंटिन्यू नहीं करना है या यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम आपको अननेसेसरली सोशल मीडिया पे जाकर के वो करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक तरह से हमारा मार्केटिंग भी है ना, तो भाई वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट हम लोग आपको डलवाएंगे। इसका पूरा का पूरा रीजन क्यों हम आपको ऐसा करने के लिए कहेंगे, ठीक है, तो रीजन ये होता है ताकि आपको जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए और आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स रहें, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो? क्या कैंडिडेट अगर एक या दो कंपनी में स्टार्टिंग में रिजेक्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर उनका एक वो चालू ही हो जाता है, वो फिर अपने आप ही रिजेक्ट होने लगते हैं, रेज्यूमे ही रिजेक्ट होने लगेगा, ऐसा हो ही जाता है। तो वैसा ना हो, इसीलिए आगे समझाएंगे हम लोग। इसका बहुत सारा अच्छा इफेक्ट है आपके लिए। जब आप जॉब ले लोगे, कंपनी में चले जाओगे, उसके बाद भी आपको इसका बहुत सारा अच्छा अच्छा इफेक्ट मिलता रहेगा सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने का,
और वो हम लोग बताएंगे, ऐसा नहीं भाई कुछ भी बना करके रील बना करके नहीं डालने का है, ठीक है, नाचते गाते। तो ये हम लोग बताएंगे, वो आप लोगों को आपको डालना रहेगा। 16 वीक ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। तो सवाल पूछना है? अरे पूछ लो यार, बहुत देर से हम बोल रहे थे, कुछ पूछना हो तो पूछो। दूसरे को उकसा रहे हो पूछने के लिए, थोड़ा मत पूछो, बोलते जाते हैं। कोर्स हाइलाइट्स, ये मार्केटिंग है भाई, अच्छा मार्केटिंग, बढ़िया मार्केटिंग है, बस मार्केटिंग ही है लेकिन, ठीक है। 4 महीने का कोर्स है ये। हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इंडिया में और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, या जो भी इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उन सबके कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 9 मंथ है, ठीक है। बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, पर उनका मिनिमम ड्यूरेशन 9 मंथ्स है, ठीक। हमारा जो है मिनिमम ड्यूरेशन या वो वैसा नहीं है, क्योंकि अगेन जॉब मतलब ये पूरा कोर्स सब कुछ जो है वो 100% जॉब सेंटर्ड है। इसलिए कोई भी इंसान भाई 9 महीना या साल भर का प्रिपरेशन नहीं करना चाहता है मोस्टली। तो गेट यूपीएससी के लिए कर रहा हो तो अलग बात है। गेट के लिए लोग बीटीसी जाके ज्वाइन कर लेते हैं, 1 साल का चलता है, सेंस बनता है, ठीक है। लोगों के अंदर अलग सा फटिश है उसके लिए। बट प्राइवेट जॉब के लिए कोई साल भर का प्रिपरेशन करना नहीं चाहेगा और करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 4 महीने का कोर्स है, मैंने किसी सेंस से ही 4 महीने का रखा है, ठीक है। स्केलर जानते हो आप लोग? स्केलर जानते हो? नहीं जानते हो? ऐड देखा है? हाँ, ऐड देखा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो स्केलर आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, आप ऐसा मान सकते हो कि एक हमारा कॉम्पिटिटर जैसा आप बोल सकते हो उसको। स्केलर भी वही कर रहा है जो, क्या क्या कर रहा है? चैट में फीस स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो इस फीस स्ट्रक्चर के लिए तो आपको कॉल करना होगा। हरिकांत सर हैं, पंकज सर हैं, वंदना मैम है, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर के लिए। देखो वो लोग पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर के लिए। ऑनलाइन में भी जो लोग हैं, तो आप लोगों को ग्रुप्स में डाला गया है, राइट। तो ग्रुप्स में जो लोग हैं वो ग्रुप में जा करके वहां पर पूछ सकते हैं, अगर उनको कॉल करना हो तो। हर ग्रुप में इन तीनों में से किसी का नंबर जरूर होगा, हरिकांत सर का, पंकज सर का या वंदना मैम का। तो आप उनको कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। आप लोग में से किसी को पूछना है तो आप उनसे उन लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। और और कुछ भाई, और कुछ, और कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, ठीक है। अ, ठीक है। कोर्स हाइलाइट्स, एक तो ये 4 महीने का है। बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये 4 महीने का है, क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि जो कोर्स हम लोग जिस डेप्थ में जा करके पढ़ाते हैं, जितना ज्यादा चीजें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा चीजें हम लोग कवर करते हैं, उतना ज्यादा कवरेज देने वाला और भी और कोई दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। उतना ज्यादा कवरेज, या हम बोलेंगे शायद उससे ज्यादा ही कवरेज देने वाला एक इंस्टीट्यूट है स्केलर, ठीक है। बट अगेन उनका फीस जो है वो बहुत ज्यादा है, 3.5 लाख, 3,35,000 रुपए उनका फीस है। और 9 महीने, 10 महीने और 13 महीने ऐसे ऐसे उनका कोर्स है, ठीक है। कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो लोग 13 मंथ वाले कोर्स में डालते हैं, ठीक। मेरे हिसाब से ये एग्जॉर्बिटेंटली हाई फीस तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो काफी अच्छी क्वालिटी भी देते हैं एजुकेशन का। पर समय जो वो ले रहे हैं 13 महीने, तो उतना ये नहीं है, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा फीस नहीं लगता। इसलिए मेरे हिसाब से मेरे कोर्स का ये एक हाईलाइट है कि ये 4 महीने का ही है। 4 महीने की पढ़ाई है, और उसके बाद 1-2 महीने आपको लगते हैं इंटरव्यूज वगैरह खत्म करने में, जॉब वॉब पाने में, तो उसके लिए ठीक है। उसके अलावा हमारे कोर्स का क्या हाईलाइट है? उसके अलावा हमारे कोर्स का ये वाला हाईलाइट है, मार्केटिंग अपन कर रहे हैं। आप पूरे कोर्स के दौरान 5 फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना लोगे, ठीक है, और उनको डिप्लॉय भी कर लोगे। मतलब एक्चुअल में आप डेटा सेव कर सकते हो, ये मतलब सब कुछ पूरा एकदम एक्चुअल एप्लीकेशन बना सकते हो, एक्चुअल यूट्यूब जैसा कुछ बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको कोर्स के दौरान आगे चल के पता चलेगा कि क्यों आपका बनाया हुआ यूट्यूब और एक्चुअल वाला यूट्यूब अलग है, हुआ, ठीक है। बट 5 फुल स्टैक एप्लीकेशन हम लोग आपसे बनवाएंगे, ठीक है।
सिर्फ फ्रंट एंड वाला एप्लीकेशन, जैसा आप इस डेमो के एंड तक जैसा बनाने वाले हो, इस डेमो के एंड तक जैसा एप्लीकेशन आप बनाओगे वैसा आप जितना चाहे खुद से बना सकते हो। आप 1-2 महीने में इतना समझ और जान चुके होगे कि उस तरह का एप्लीकेशन आप जितना चाहे उतना बना पाएंगे अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फुल स्टैक एप्लीकेशन हम लोग गाइड करेंगे आपको, पूरा बनवाएंगे, बैक एंड फ्रंट एंड, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, डेस्कटॉप मोबाइल वगैरह सबके लिए। और उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे आप लोग, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद फिर से टेस्ट भी करेंगे कि वहां उस लिंक पर भी वो सारी चीजें हो रही हैं जो आपके लोकल लैपटॉप पे हो रही थी, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, हर चीज प्रॉपर चल रहा है तो, ठीक। ऐसा ऐसा 5 फुल स्टैक एप्लीकेशन आप लोग डिप्लॉय करेंगे, 1-2 नहीं 5 करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना करके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो होगा, ऐसा ये जो 5 फुल स्टैक एप्लीकेशन आप बनाएंगे, उसी में से कोई एक एप्लीकेशन हम लोग आपको कन्वर्ट करके एंड्रॉयड पर भी डिप्लॉय करवाएंगे, ठीक है। कि एंड्रॉयड के लिए आप अलग एक ऐप बनाओ तो कोई सेंस ऐसा बनता नहीं है। कोई भी एक अच्छा एप्लीकेशन आपकी जो इच्छा हो, जो सा भी ऐप आपको इच्छा हो, आप उसको कन्वर्ट करके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे डाल सकते हो, पब्लिश कर सकते हो वहां पे। इसके बारे में 2 चीजें जान लो पहले से, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के बारे में। पहली चीज तो ये कि पैसा लगता है इसका। गूगल आपसे 2500 रुपीज लेगा, 1 साल तक जितने चाहो उतने ऐप आप डाल सकते हो पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अगर मतलब ये आपके ऊपर रहेगा कि आप वो पैसा देना चाहते हो तो आपको देके अपने अकाउंट से, और वो बनाना रहेगा अकाउंट, तब आप पब्लिश कर पाओ। क्या हो सर, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, मेरे को लगा कुछ बोलना पूछना चाह रहे हो आप। तो ये पहली चीज है। और दूसरी चीज ये है कि भाई क्या बोल रहा हूँ, भूल गया। एंड्रॉयड ऐप पब्लिश करने का पैसा लगता है। दूसरी चीज ये है कि गूगल वाले मैनुअली आपका ऐप रिव्यू करते हैं, ठीक है। और कोई मशीन या कोई कोड नहीं लिखा हुआ जिसको आप बेवकूफ बना सकते हो। मैनुअली इंसान आपके ऐप को रिव्यू करता है, वो अगर अप्रूव करता है तभी आपका ऐप पब्लिश होता है प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो अगर आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार अप्रूव करते रह सकते हो। एक बार 2500 रुपये दे दिए तो उसके बाद तुम साल भर तक जो चाहो जितना चाहो उतना कर सकते हो। बट ये चीज ध्यान में रखो कि अगर तुम कॉर्नर्स कट कर करके आलस में टाल टल के ऐप बार बार खाली सबमिट मारते रहोगे तो वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐप पब्लिश कर चुके हैं जो रिजेक्ट नहीं होते हैं। हम लोगों को ये पता है कि रिजेक्ट कैसे नहीं होता और कैसे हो जाता है। बट अगेन, अगर आप नहीं मानोगे तो ये होगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड ऐप वाला जो है उसमें ये बात का ध्यान रखना, 2500 रुपये लगते हैं, उसमें डेवलपर फीस होता है जो गूगल लेता है। और ऐप जो है वो अप्रूवल के उस पर रहता है। सेकंड, उसके बाद थर्ड जो है, आप एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी बनाओगे और बना करके उसको लोकल में चलाओगे, लोकल में अपने ब्राउजर पे ऐड करके, और फिर उसको पब्लिश करोगे। अगर आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा तो आप उसको पब्लिश भी करोगे, ठीक है। तो पब्लिश वाले यहाँ पर भी हम बता दें कि इसके लिए भी गूगल एक अलग से पैसा लेता है। $10 मतलब 800 समथिंग लेता है, ठीक। एक बार पैसा दे दोगे तो 1 साल तक अपने जितना चाहो उतने क्रोम एक्सटेंशन बना बना के पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन और ऐप, एंड्रॉयड ऐप, इन दोनों के साथ में एक चीज ये होती है कि हल्का फुल्का एप्लीकेशन होगा ना तो तुरंत अप्रूव हो जाएगा। पर जैसे ही एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें होने लगी ना, लॉगिन बना दोगे तो बोलेंगे कि अपने ऐप के साथ में एक प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कीजिए तभी अप्रूव करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि लॉगिन में क्या हो रहा है कि आप यूजर का डेटा ले रहे हो, तो यूजर का डेटा आप लेना शुरू कर दोगे तो अप्रूवल का प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर तुम उसमें और चीज बना दिए कि फाइल अपलोड कर सकता है यूजर, अपना फोटो अपलोड कर सकता है, ये भी बना दिए, तो फिर वो और बढ़ा देंगे स्क्रूटिनी अपना, ठीक है। और मुश्किलें आती है, तो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है एंड्रॉयड ऐप, वैसे वैसे अप्रूवल भी मुश्किल होता जाता है और उसको कन्वर्ट करना भी मुश्किल होता जाता है। इसीलिए हम लोग आपका फुल स्टैक एप्लीकेशन एंड्रॉयड में कन्वर्ट करवा के डिप्लॉय करवाएंगे, क्योंकि फुल स्टैक एप्लीकेशन अपने आप में सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ भरा हुआ होगा, ठीक है। तो दुनिया भर के प्रॉब्लम उसमें ऑलरेडी हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसमें ऑलरेडी हैं। तो अगर आप वो करना सीख लेते हो तो आप आसान तो आराम से कर लोगे, राइट। बिना बिना बैकएंड वाला एप्लीकेशन तो फिर आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर है कि भाई सीखने के बाद उसको चीट करने की कोशिश ज्यादा मत करना, क्योंकि बार बार अगर आपका ऐप रिजेक्ट होता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, तो गए पैसे पैसे आपके। ऐसा भी होता है, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। बाकी
क्रोम डेव स्टोर जहां पे आप अपना गूगल क्रोम एक्सटेंशन पब्लिश करेंगे, वो भी सेम तरीका है, फीस लगता है $10, ₹800 समथिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सटेंशन डाल दोगे वो अप्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो व्यू रिव्यू करेंगे तभी अप्रूव करेंगे, ठीक। दूसरी तीसरी बात, क्रोम एक्सटेंशन के साथ साथ में भी यही होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाते जाएंगे आप, जितना फीचर्स उसमें भरते जाएंगे, वो उतना मुश्किल हो जाएगा पब्लिश करना, ठीक है, तो उसको जाके डिप्लॉय करना। तो क्रोम एक्सटेंशन वाले पार्ट में, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कंपनीज आपको क्रोम एक्सटेंशन बनवाएंगी, आपसे जॉब के लिए बहुत पूछा जाएगा क्रोम एक्सटेंशन, इसलिए क्रोम एक्सटेंशन वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड क्रोम एक्सटेंशन, बट स्टिल काफी परमिशन वर्मिशन लगे जिसमें ऐसा आपको पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा अगर आपको डीप जाना है तो आप अपने से जा सकते हो, बट क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मारता है, जस्ट लाइक अ स्टार। आपने गंदे पे एक स्टार लगा लिया आपने कि क्रोम एक्सटेंशन हमने पब्लिश किया है, पर कोई आपसे बात नहीं करेगा उसके रिगार्डिंग, देख के लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा क्रोम एक्सटेंशन पब्लिश किया है, रेज्यूमे में दिख रहा है, पर इंटरव्यू में कोई ऐसा बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा क्रोम एक्सटेंशन को लेकर। तो उसके अलावा आप एक एनपीएम पैकेज, इसका मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लास्ट के दो चीजें जो है ना, मे भी आपको उसका मतलब नहीं समझ में आए। अपनी एक लाइब्रेरी नोड मॉड्यूल्स में जाके डिप्लॉय करना, पब्लिश करना, दूसरे लोग आपका कोड इस्तेमाल कर पाए इसलिए, ठीक है। तो ये हम लोग कोर्स के दौरान कराएंगे, मोस्टली जब आपका नोड जेएस स्टार्ट होगा तब कराएंगे। और उसी समय उस जब आप वहां तक पहुंचोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और एक अपनी लाइब्रेरी बना के पब्लिश करना क्यों एक अचीवमेंट जैसा है, ठीक है, क्यों बड़ी बात है अपना एक लाइब्रेरी बनाना और उसको पब्लिश करना, ठीक है। और उसके अलावा आता है सीएलआई टूल। तो सीएलआई टूल का मतलब होता है कमांड लाइन टूल। जैसे आप लोग विंडोज मशीन भी यूज करते हो तो कमांड लाइन कभी ना कभी तो यूज किए ही होगे, करेक्ट। अगर नहीं भी किए होगे तो कोई बात नहीं, जब आप कोर्स कर रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें ये समझ में आ जाएगा बहुत इजीली कि कमांड लाइन क्या होता है, कमांड लाइन टूल क्या होता है, ठीक है। कोर्स के दौरान आपको वो भी बनाना बताया जाएगा, बना करके उसको भी ना पब्लिश करते हैं ताकि आपने बनाया और कहीं बहुत दूर आप किसी को बता सकते हो कि भाई तू भी करके देख, वो भी कर सकता है उसको यूज, ठीक है। तो कमांड लाइन टूल आप बना सकते हो, अपन वो भी बनाना बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे में दो चीजें लिखी हुई हैं जिनको मैंने बोल्ड नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। तो पहला चीज है कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। हमारा कंपोनेंट लाइब्रेरी है, हमारी एक कंपनी है प्रियम इनोवेशन, उस कंपोनेंट लाइब्रेरी पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि भाई एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो कंपोनेंट लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल होती है हमारे सारे एप्लीकेशन में, बहुत सारे और लोग भी इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम उसमें कोई भी कोड जाकर के ऐसे चेंज कर सकते हो, सबका फट जाएगा एप्लीकेशन। तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग आपसे वो कंट्रीब्यूशन भी करवाएंगे। और ये करना कंपनीज की नजर में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारी, एक नहीं कई सारी ऐसी कंपनीज मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि हमारा 3 राउंड का इंटरव्यू प्रोसेस है, तो या तो आप इंटरव्यू दे लो, या आपने कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हो तो बता दो, हम बिना इंटरव्यू के आपको रख लेंगे, ठीक है। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है और अमेरिका मतलब विदेश में तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बोलते हैं कि बिना इंटरव्यू हम आपको रख लेंगे अगर आपने किसी अच्छी लाइब्रेरी में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हो तो, ठीक है। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना मतलब वो अपने आप में बहुत ज्यादा टफ होता है, शुरू ही करना बहुत मुश्किल होता है, कंट्रीब्यूट करना तो बहुत आगे और बड़ी बात है, शुरू करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग ट्राई ये करेंगे कि हम लोग ये भी करवा पाए, बट अगेन ये रिक्वायरमेंट और उस सब चीजों के उस पर बेस्ड रहेगा। तो और उसके बाद नीचे में लिखा हुआ प्रोफेशनल लीड कोड अकाउंट विद गुड स्कोर, ठीक है। ये भी ऑप्शनल वाली चीज है, जो आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का बना रहे होंगे जब आपका कोर्स चल जाएगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना एक लीड कोड पे अकाउंट बना सकते हो, कैसे उसमें ज्यादा स्कोर्स बढ़ा सकते हो। लीड कोड के अकाउंट वो चीज है, लीड कोड का अकाउंट आपका पास है। अगर लीड कोड के अकाउंट पे आपके पास अच्छे स्टार्स हैं, अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के एचआर आपको सामने से कॉल करते हैं, ठीक है। तो लीड कोड बड़ी चीज है, बट आसान चीज नहीं है, ठीक है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो तो लीड कोड पे जाके स्कोर बनाना और डिफिकल्ट है,
ठीक है, हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग गाइड करेंगे, पर इस चीज के पीछे हम अपना पूरा कोर्स का दिशा नहीं मोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये लीड कोड एक पार्ट है, वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिनका लीड कोड पे स्कोर नहीं होगा उनको जॉब नहीं लगती है। तो इसलिए हमारा फोकस मेन वेब डेवलपमेंट पे ही है। जिसको करना है हम बता सकते हैं कैसे करोगे, वो जाके खुद से कर ले। हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस बनवाएंगे, खुद से जाके आप लीड कोड पे उसके हिसाब का क्वेश्चन बना के और अपना लीड कोड का स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम आपको ये भी बता देंगे लीड कोड पे कौन से क्वेश्चन बनाने हैं आपको, पर बनाना आप ही को पड़ेगा। तो अगर आप बना लोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई कोर्स हाइलाइट्स। कुछ पूछना है? नींद आ रही है किसी को? बहुत ज्यादा नींद आ रही है नहीं? ऐसा ऐसा किसी को लग रहा है ऐसा सोने होने का मन कर रहा हो? सोने होने का मन कर रहा हो, आओ इधर दो चार मुक्का उक्का मार दे हैं। ठीक है, तो नींद चली जाएगी। ये ऐसा सोने के लिए नहीं बोलेंगे हम कि सो जाओ, इतने अच्छे थोड़ी हैं। चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा अपना मार्केटिंग करते हैं। बताइए, लोग देखे क्या ये? इस पॉइंट पे आके हम रुक गए थे। साला एक बार और दबाते तो टेक्स्ट आ जाता। चलो कोई बात नहीं, it's okay। होता है, होता ही है। हम्म, ठीक है। तो ये है हम। ठीक है, बोले थे स्टार्टिंग में कि लास्ट क्लास तक आते आते आप लोग मेरी बातें थोड़ा तो मानने ही लगोगे, आपको लगने लगेगा कि मेरी बातें मान सकते हो। तो ये हम है, यश प्रियम नाम है मेरा। ठीक है, हम ही आपके कोर्स के इंस्ट्रक्टर रहेंगे। और ये मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है। हम सोचे पहले लिंक डाल देते हैं यहाँ पे, लेकिन लिंक चल नहीं रहा था इसलिए स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए। क्या हुआ, कुछ बोलना? नहीं, ठीक है। ये लिंक्डइन पे भी अपना मार्केटिंग करते रहना पड़ता रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमको क्या 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 आता है। ठीक है, भले हम अब जॉब नहीं मांगते हैं किसी से, लेकिन हम लिख करके रखते हैं ऐसे। इसके अलावा, चलो ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे इसमें। बस मेरा नाम तो जान ही लिए, फोटो भी देखे रहोगे, अभी से अच्छा लग रहा है क्या? हाँ ओके, अच्छा ठीक है। हम भी यहीं के हैं, हम भी भोपाल से ही कटवाए हैं अपना। ठीक है, जैसे आप सबका कट रहा है, हमारा भी यहीं कट रहा है। हम भी यहाँ पे 2014 से 18 एनआरआई कॉलेज में पढ़े हुए हैं। जानते हो एनआरआई कॉलेज? ऐसा, बढ़िया। फिर तो लग रहा होगा कि अरे ये तो यहीं का छर्रा है। नहीं भाई, हम यहाँ के छर्रे नहीं है, डेफिनेटली। और कॉलेज भले हम यहाँ से किए, कॉलेज खत्म करके हम अभी जहाँ पर हैं वहां मेरे भोपाल के कॉलेज के कोई भी नहीं, मैनेट के भी नहीं, यूआईटी के भी नहीं, किसी कॉलेज का वहां पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को इस बात का गारंटी है, ना तो है ना तो होगा, अभी आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मेरे को इस चीज पे भरोसा है कि मैं, अरे अरे, इसलिए मेरे को इस चीज पे भरोसा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इस चीज पे भरोसा है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं सीखी जाएगी भाई। नो अदर लैंग्वेज देन जावास्क्रिप्ट एंड HTML एंड CSS। बाकी सारे फ्रेमवर्क्स होंगे। तो हाँ, चलो ठीक है। दोनों टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहला जिनको यही नहीं पता कि लैंग्वेज क्या होता है या कोड क्या लिखते हैं, और दूसरे वो जिनको लगता है कि हमको सब पता है, हमको मालूम है कि ऐप कैसे बनता है, हमको मालूम है कि वेब ऐप कैसे बनता है। ठीक है, तुम बताओ कि हमको जो पता है वो तुम हमको बताओगे कि नहीं? भाई कोई बात नहीं। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कितने लैंग्वेजेस उससे पूछना, कितने लैंग्वेजेस सीख पाएगा वो, कितने सीखना चाहता है इस जीवन में वो? हाँ, नोड जेएस सीखना चाहता है अलग से।
तो बोलना भाई जावास्क्रिप्ट ही सिखाएंगे, नोड जेएस नहीं सिखाएंगे हम लोग। हाँ। एक तो ये यूट्यूबर, ओ ज्ञान देने में भाई, क्या इतने यूट्यूबर भरे हुए हैं इंडियन, सब सब आकर के यूट्यूब पे बोलेंगे एक लैंग्वेज है नोड जेएस। नोड जेएस लैंग्वेज? भाई नोड जेएस लैंग्वेज है तो उसमें आगे जेएस क्यों लिखा हुआ है? जब वो खुद ही लैंग्वेज है तो उसका नाम नोड होना चाहिए था फिर। क्या ही बोला जाए, चलो खैर। और ये है हमारा अभी तक का काम, क्रियाकलाप जो हम किए हैं कॉलेज से निकलने के बाद। मेरा कॉलेज खत्म हुआ था 2018 में, मई में, तुम लोग का भी खत्म हो जाएगा, मतलब जिनका फाइनल ईयर है। तो सबसे पहली कंपनी थी अडोबी, जहां हम काम किए। अडोबी आप लोग जानते होंगे आई गेस, फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप तो जानते ही होंगे, जो बुरे लड़के हैं वो भी जानते होंगे फोटोशॉप। ठीक है। तो अडोबी इंक में नोएडा में हम काम करते थे, 4 महीने ही काम किए क्योंकि नाइट शिफ्ट था, इसलिए मेरी फट ली तो वहां चली गई। ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपनी था मेरा बायजूस। हम बीच में यहाँ पे गैप लिए, ये नवंबर था और ये जनवरी था, तो हम 2 मंथ का गैप लिए। ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी नहीं, आज तक कोई नहीं पूछा काहे गैप लिए। ठीक है। तो इससे आप में से भी किसी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसी ऐसी भ्रांतियां आपके दिमाग में भी है तो। ठीक। तो मेरा सेकंड कंपनी था बायजूस, जहां हम जनवरी 2019 में ज्वाइन किए थे। पहले हम वहाँ पे फ्रंट एंड इंजीनियर थे क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं हमको, कॉलेज से जस्ट खत्म होकर के निकले थे, 6 महीना हुआ था हमको। तो बायजूस में फ्रंट एंड डेवलपर की तरह हम जॉब ज्वाइन किए थे, जावास्क्रिप्ट ही आता था हमको, सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीएसएस और कुछ नहीं आता था उस समय पे। वहाँ काम करते करते, क्योंकि बायजूस एक स्टार्टअप था और बहुत बड़ा स्टार्टअप था, 100 से ऊपर डेवलपर वहाँ काम करते थे। वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता था और बहुत सारे लैंग्वेजेस में काम हो रहा होता था। ठीक। और चूंकि स्टार्टअप था, सब चाहते थे कि सब लोग ज्यादा काम करें, इसलिए अगर कोई चाहता था ना कि हमको फ्रंट एंड आता है, बैक एंड भी सीखना है, तो कोई मना नहीं करता था। और लोग बोला बढ़ बढ़ भाई और काम करो और काम करो, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। तो बायजूस में मेरे को ये वाला मौका अच्छे से मिला था, काफी अच्छे से मिला था, तो काम काफी चीजें एक्सप्लोर कर पाए थे वहां पे। वहीं पे हम पहली बार मोंगोडीबी, नोड जेएस वगैरह वगैरह सीखे थे, सब कुछ वहीं से सीखे थे। ठीक है। तो वहाँ करीबन 2 महीने हम काम किए, 1 साल 9 महीने। और वहां पे जब हम छोड़े थे कंपनी, कोविड स्टार्ट हो चुका था, सब वो क्या हुआ था, लॉकडाउन वगैरह हो चुका था, अपन घर से काम करना शुरू कर दिए थे हम लोग। तो उस समय पे हमको प्रमोट किया गया था, तो हम सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर बन गए थे। ठीक। अच्छा, हम एक ही चीज बता दें, ऐसा ना सिर्फ स्टार्टअप में ही होता है। 2 साल एक्सपीरियंस है इंसान ओवरऑल और उसको प्रमोट कर दिया गया, ऐसा सिर्फ स्टार्टअप्स में होता है। ठीक है। अगर आप बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे जहाँ 500 1000 डेवलपर्स हैं काम कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। 2 साल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर में सीनियर वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक। तो खैर हमको कर दिया गया था, हम खुश थे, हमको वो बुरा नहीं लग रहा था। तो हम सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर थे। उसके बाद बायजूस छोड़ने के बाद हम 2020 में, अक्टूबर 2020 में हम बायजूस छोड़े थे। तो अक्टूबर 2020 में इसलिए छोड़े थे क्योंकि हमको यूएस की एक कंपनी से ऑफर आया था जिसका नाम था ऑल्टमैन सोलोन। ठीक है। ऑल्टमैन सोलोन बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, पर इसका काम ऐसा है कि कभी सामने या नजर में ऐसा आने वाला काम नहीं है। आप लोग जानते हैं दुनिया में इंटरनेट वगैरह कैसे आता है, कहाँ से इंटरनेट कैसे सबको मिलता है? तो हाँ हाँ, अरे दे दो भाई, थैंक यू। ऑल्टमैन सोलोन जो है बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनी है। ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो समुद्र के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, समुद्र में जाके टनल बनाती है, पाइप डालती है और उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है। उन्हीं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। अभी एक पगला एलॉन मस्क जो है वो सैटेलाइट के थ्रू कर देगा सब कुछ, तो सारे केबल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो सैटेलाइट वाला इंटरनेट भी चलेगा, फिर नीचे वाला इंटरनेट भी चलेगा। उसका एलॉन मस्क वाला बहुत महंगा है, तो अभी तो लोग यही चलाते रहेंगे। समुद्र के थ्रू जो कंपनीज फाइबर बिछाती हैं, उनमें से कुछ का नाम है वेराइजन, फ्रंटियर वगैरह। तो ऑल्टमैन सोलन जहां हम लोग काम करते थे, तो हम लोग वेराइजन और फ्रंटियर के साथ में काम करते थे। उनको एनालिसिस देते थे हम लोग, एनालिटिक्स देते थे। आप लोग कोई डेलॉइट का नाम सुने हो? डेलॉइट का नाम नहीं सुना? अर्नेस्ट यंग का नाम सुने हो? ईवाई, है ना? अरे ये सब ऐसी कंपनी है जो पीछे रह के काम करने वाली है, एनालिसिस, फाइनेंस, ये सब का काम करती है। ठीक है। तो किसका, डेलॉइट का नाम सुना? हाँ बढ़िया। तो वो ऐसी कंपनी है जो पीछे रह के काम करती है, कंपनी दूसरी बड़ी कंपनीज का फाइनेंशियल एनालिसिस करती है, ये सब चीजें।
तो ऑल्टमैन सोलोन भी वैसा ही काम करती थी, वेराइजन जैसी कंपनी को बताती थी कि उनको कितना फाइबर कहाँ कैसे बिछाना होगा, क्योंकि मतलब ये कंपनी सिर्फ समुद्र के अंदर नहीं बिछाती है, फिर समुद्र से वापस शहरों में भी तो आता है ना। तो शहर में आने के बाद भी इंटरनेट आप लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे भोपाल भोपाल में भी हर जगह गड्ढा खोद खोद के फाइबर डालते रहते हैं। तो वो कभी गैस का पाइपलाइन डाल रहे होते हैं और कभी कभी इंटरनेट का वो भी डालते होते हैं। कभी घर में रिलायंस का ब्रॉडबैंड लगवाए होगे, कहीं कभी ऐसा सुने हो किसी दोस्त को आकर के रिलायंस वाला बोल दिया कि यहाँ आपके पास कनेक्शन है नहीं, लाइन खींचना पड़ेगा, राइट। लाइन खींचना कितनी बड़ी बात है, ऊपर ही तो तार खींचना है, खींच दो, 40 मीटर लगेगा, 100 मीटर लगेगा, खींच दो। वो बोलता है नहीं, जब कंपनी अप्रूव करके लाइन खींचेगी तभी आएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो गड्ढा खोद के अंदर से लाना होता है, ठीक है। तो वो जो गड्ढा होता है ना, तुमको क्या लगता है आज रिलायंस को बिछाना है तो रिलायंस गड्ढा खोद दी सड़क पे, कल एयरटेल को बिछाना होगा एयरटेल भी गड्ढा खोद देगी? ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही गड्ढा खोदा जाता है, अंडरग्राउंड एक ही टनल होता है जिसका ओनर सरकार होती है। अब जिसको भी अंदर से कुछ भी लेके जाना है ना, उसको उसी टनल को यूज करना पड़ेगा, चाहे गैस पाइपलाइन हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे कुछ भी हो, सबको वही टनल यूज करना पड़ता है। ऑल्टमैन सोलोन का काम यह था कि वो उन टनल उन सब सब चीज का हिसाब किताब रखती थी। और किसी भी कंपनी को अगर कुछ भी बिछाना है तो उस कंपनी को ये बताती थी कि यहाँ पे इतना लंबा टनल है, तुम यहाँ से यहाँ तक बिछा सकते हो। ये सारा काम हमारा था। तो हम लोग मैप था हमारा प्रोडक्ट, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट था उन लोगों का, बहुत भयंकर ही बड़ा था। तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ भी रिएक्ट पे काम होता था, एंगुलर पे काम होता था। और काफी बड़ा कोड बेस था उनका, करीबन 12-14 लाख लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए थे उनके पूरे उसमें कोड बेस में। बैकएंड बहुत बड़ा था, काफी बड़ा कोड बेस था उनका, बहुत पूरा मतलब 10-12 साल पुराना एप्लीकेशन था उनका, चल रहा था। तो हम ऑल्टमैन सोलोन में काम करते थे, तो वहां पे हम एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर ही ज्वाइन किए थे। तो वहां पे मेरे में सीनियर वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरे बाद जो सबसे कम एक्सपीरियंस इंसान था, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो जो 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा था ना, वो जूनियर जैसा समझता था खुद को। और हम 3 साल एक्सपीरियंस सीनियर टाइटल लगा करके, और वो ऑल्टमैन में जाके हम अपना ये टाइटल हटा दिया, सीनियर वीनियर नहीं है भाई, फ्रंट एंड डेवलपर है, बच्चे हैं हम अभी, पैदा ही हुए हैं, वैसा, ठीक है। तो ये ऑल्टमैन का था। ऑल्टमैन के टाइम पे, अब करंटली हम क्या कर रहे हैं, तो भाई हम करंटली, मेरी अपनी एक कंपनी है, प्रियम इनोवेशंस, ठीक है। ये हम लोग 1-1.5 साल पहले स्टार्ट किए थे बैंगलोर में, वहाँ उस समय हम लोग बैंगलोर में रहते थे, हम लोग रिसेंटली अभी भोपाल आए हैं। तो हम लोग बैंगलोर में ये कंपनी स्टार्ट किए थे, इसका नाम है प्रियम इनोवेशंस। इसके 2 को फाउंडर हैं, हम और मेरा बड़ा भाई, ठीक है। मेरा बड़ा भाई वेदांतु में काम करता है, तो काफी सीनियर है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, मौका मिलेगा आप लोग को। तो मैं प्रियम इनोवेशंस कंपनी चलाता हूँ। ये पीछे जितने भी बैठे हुए हैं ना, सब के सब, ये सारे के सारे, मतलब वो हरिकांत सर, वंदना मैम और पंकज सर को छोड़ के, वो लोग एडमिन टीम से हैं। राइट साइड में जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रियम इनोवेशंस में काम करते हैं, ठीक है। तो प्रियम इनोवेशंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रियम इनोवेशंस में बेसिकली हम लोग दूसरी कंपनीज का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो कंपनी खुद भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी हो सकती है, उनके पास अपने डेवलपर्स भी होते हैं, और वो अपना काम उसके बाद भी, बहुत ज्यादा काम है खुद के डेवलपर्स नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे पास भी दे देती हैं काम कि भाई तुम कर लो वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट तो थोड़ा पहले करा था, पर अगस्त 2022 में से प्रॉपरली फुल टाइम करके करने लगे। अगस्त 2022 में मैंने अपना ऑल्टमैन वाला छोड़ दिया और प्रियम इनोवेशंस वाले पे आ गया हम, ठीक है। तो तब से अभी तक में इतनी सारी कंपनीज, ये पब्लिसिस्ट सेपिएंट कोरा, इनके साथ हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने उस हिसाब से लिख दिया है किस कंपनी के साथ मैंने कब काम करा है, ठीक है। तो कोरा के साथ हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कोरा जानते हो आप लोग? वो माइक्रो ब्लॉगिंग अब पता नहीं बहुत ज्यादा चलता नहीं है, चलता है, अच्छा, चलता है, ठीक है। हम उनके जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वो मार्केट में नहीं है, तो हम लोग दूसरे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उनके, ठीक है। तो कोरा का काम है हमारे पास, उनका इंडिया में एक ऑफिस है बैंगलोर में, और बाकी उनका यूएस में और इंग्लैंड में ही ऑफिस है। तो उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, रिमोटली काम करते हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा इधर बैठा हुआ ना, वो काम करता है उसको, हाँ, ये जो इधर देखा अभी, ये शैतानी आत्मा, ये ये उस क्लाइंट को हैंडल कर रहा है अभी, ठीक है। और उसके बाद ये पब्लिसिस्ट सेपिएंट भी हमारा क्लाइंट है। पब्लिसिस्ट सेपिएंट का नाम जानते हो? नहीं जानते हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये भी ऑल्टमैन जैसा एक कंपनी है,
अंधेरे में रह के काम करने वाला, एनालिटिक्स ये वो इस तरह की चीजें ही करते हैं ये लोग भी। ठीक है, तो पब्लिशिस्ट स्टेटमेंट भी हमारा क्लाइंट है। ये अभी रिसेंटली हमारा क्लाइंट बना है, ठीक है, मतलब 3 महीने पहले, करीबन 4 महीने पहले। ब्राइट इनसाइट एक इंडियन स्टार्टअप है, मतलब एक इंडियन का स्टार्टअप है जो यूएसए में खुला है। और ये हमारा क्लाइंट था, अब नहीं है, इनका हो गया, काम खत्म हो गया। एक्टिवो हमारा अभी करंट का क्लाइंट है, ठीक है, एक पीछे बैठा हुआ है दूर रहा इधर, वो एक्टिवो हैंडल करता है, ठीक है, वो हमारा सीनियर डेवलपर है वो। तो इसके अलावा इधर नीचे जितना भी है इन सब के साथ हम लोगों ने कभी ना कभी काम करा है, ठीक है। ये बायजूस और वेदांतु, क्योंकि हम बायजूस में काम कर रखे थे इसलिए मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा सबसे पहला कंपनी वही था, कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे लोग थे ना बायजूस में जिनको हम जानते थे, तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को उन्हीं से मिला था। और वेदांतु से समझ ही सकते हो, बड़ा भाई वहां काम कर रहा था, तो वेदांतु से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पर वेदांतु की हालत पतली हो गई तो हम लोगों ने खुद ही ड्रॉप कर दिया भाई। कोई काम नहीं आया था हमारे पास 1.5 महीने के करीबन से उनके साइड से, तो हम लोगों ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर लिया, खैर कोई बात नहीं। पर अब हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। ये वेब 3 की कंपनी थी, वेब 3 जानते हो, क्रिप्टो ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये इंट्रा कैपिटल जो है ये इंडियन का ही कंपनी था जो दुबई से ऑपरेट करता था, तो ये उस कंपनी का था। हम लोग अब यही काम करते हैं, पीएम इनोवेशंस के अंदर में हम लोग यही काम करते हैं हम लोग। और हमारा कुछ खुद का भी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, वो उसमें से एक प्रोडक्ट है, एक क्रोम एक्सटेंशन है टैब जॉकी करके, तो वो हम लोगों ने पब्लिश किया था, पर पड़ा हुआ है, फ्री का प्रोडक्ट है, हम लोग कोई चार्ज वार्ज नहीं करते उसके लिए, कोई भी जाके यूज कर सकता है उसको। तो खैर, ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मेरे को 5 साल 6 महीने का शुद्ध एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और इसीलिए मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई, अगर मेरे को लगता है कि ये चीज मेरे को पता है, तो मेरे को वो चीज अच्छे से पता है, ठीक है। इस 5 साल 6 महीने के अंदर में ऐसी शायद ही कोई कंपनी है जिसमें मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है। इंडिया के तो जितने भी स्टार्टअप में मैंने ऑलमोस्ट सब में ही इंटरव्यू दिया है, ठीक। इंडिया में मतलब जोमेटो में, पेटीएम में, रेजर पे में, तुम रेजर पे का नाम सुना है? रेजर पे का नाम सुना है? पोस्टमैन का नाम सुना है? पोस्टमैन का नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं, सुन लोगे, यहाँ का कोर्स जब स्टार्ट होगा तो कोर्स उसका भी नाम सुन लोगे। क्या हुआ बोल, क्या क्या सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? भाई चलो 1 मिनट के लिए इधर देख लो वापस, ये कोर्स स्ट्रक्चर है, ये सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये पूरा स्लाइड है जो आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे 1 2 वीक पहले। एक और दूसरे हफ्ते का है ये, तीसरे से 8वें हफ्ते के लिए जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट। 9 से 10th वीक के लिए आप रिएक्ट और रेडॉक्स और नेक्स्ट जेएस। 11 12th वीक आप नोड जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस। और लास्ट के 4 वीक 13 14 15 16, इन 4 वीक में आप 4 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का भी क्लास चलेगा साथ में। और इधर 9 से 16 वीक में आपका मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, थोड़ा सा भी भरोसा है, इतना सा भी भरोसा है कि हाँ ये बोल रहा है कुछ तो सही बोल रहा है, जावा पढ़ने में फायदा नहीं है, जॉब लग जाएगी। तो मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स में इंटरव्यू दिया है, ठीक है। तो तुम लोग ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑल्टमैन सोलोन, ये यूएस की कंपनी थी, ठीक है। यूएस वाले ना थोड़ा पैसा बढ़ा के देते हैं, तो जब मैं ऑल्टमैन सोलोन में आ गया, मेरा इंटरव्यू देने का आदत गया नहीं था, तो इंटरव्यू देते रहता था। बट उसके बाद अच्छे से अच्छे स्टार्टअप का पैकेज जो था ना, वो हमेशा ऑल्टमैन से कम ही रहता था, इसलिए हम इंटरव्यू हमेशा देते रहे, क्या पता कोई अच्छा दे ही दे कुछ। पर कभी भी कोई इंडियन स्टार्टअप जो है वो ऑल्टमैन से ज्यादा पैसा दिया नहीं, तो इसलिए हम 2 साल तक आराम से ऑल्टमैन में ही रहे, और उसको छोड़े भी इसीलिए, जब मेरा प्रियम इनोवेशन अच्छा खासा चलने लगा था। हम लोग प्रियम इनोवेशन 2022 के देखो, 100% हम ऑल्टमैन छोड़े थे अगस्त में, पर प्रियम इनोवेशन से क्लाइंट वगैरह उठाना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे फरवरी में ही। तो फरवरी में तो बाईजूस और वेदांत तो हमारा क्लाइंट था, वो तो अपने से आया ना भाई, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे। हम लोग को देखना था कि प्रियम इनोवेशन पे डायरेक्टली कोई क्लाइंट आए,
तो जब डायरेक्टली हमारे पास क्लाइंट आने लगे तब हमने ऑल्टमैन छोड़ा। उसके पहले इंडिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसने ऑल्टमैन से ज्यादा पैसा ऑफर किया। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के किसी स्टार्टअप में हम नहीं थे। कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो? हाँ, 2 महीने 2 महीने के गैप में क्या किया? अरे कुछ नहीं था, क्या ही बताऊं। उस 2 महीने के लिए ना मैं भोपाल आ गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय नोएडा में था ना तो मैं भोपाल आ गया। और कमरा, नाम तो कमरा मेरे पास था खुद का। बस, आगे तुम समझ ही सकते हो। मेरे पास भोपाल में फ्लैट था पूरा, वो भी अपना, कोई कुछ नहीं पूछे ऐसा फ्लैट। और मैं वहां अकेले रहता था, ना पापा रहते थे ना भैया रहता था, कोई नहीं रहता था मेरे पास। तो इसलिए 2 महीने आराम से कट रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही थी मेरे को। तो बाद में रियलाइज हुआ कि जीवन में भी कुछ करना है। तो फिर यही किया भाई। 2 महीने कुछ ऐसा कमाल नहीं किया था मैंने उस समय पे। उस 2 महीने के 6 दिन मैंने पाइथन सीखने की कोशिश करी, और पाइथन में बड़ा स्कोप है, बहुत चल रहा है पाइथन आजकल। तो पाइथन सीखने की कोशिश करी, जॉब इंटरव्यूज दिए, तो जॉब इंटरव्यू में जो भी आ रहा है सामने तो बोला 2.5 लाख 3 लाख यही पैकेज मिल ही रहा है। तो फिर पाइथन ड्रॉप कर दिया ना, इससे ना हो पाएगा। तो 2018 के समय में पाइथन उतना ज्यादा भी शबाब पे नहीं था। तो एआई अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया ना, चैट जीपीटी जब से आया तो पिछले 1 साल से एआई भी बहुत चल रहा है, तो पाइथन का पैकेज ठीक हो गया काफी। पर उस समय पे इतना नहीं था पाइथन में। उस समय पे फालतू फालतू चीजें करते थे लोग बैठ के, किसी को आइडिया नहीं था कि पाइथन में किया क्या जा सकता है। तो इसलिए ऐसा ही पैकेज आता था 2.5 लाख 3 लाख, बहुत कम कंपनीज होती थी। तो वे मेरा हाईएस्ट पैकेज वो नहीं बता सकता। मेरा, बस मैं एक आइडिया, बस एक, अच्छा ये भाई ये क्या बोलना चाह रहा है प्रवीण कुमार, कुछ कहना चाह रहा है, कुछ लंबा चौड़ा मुझे ज्यादा भाई ने। 3rd ईयर में आ गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, अच्छे से थोड़ा थोड़ा ही पता है, कैसे जॉब लगेगा? अच्छा, क्या क्या सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए? जावा सी प्लस प्लस का कोई जरूरत नहीं होता है क्या? नहीं भाई, मेरे हिसाब से नहीं होता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि जावा पढ़ के किसी को जॉब नहीं लगती है, लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट से लगाते हैं। तो यही है। मेरा लास्ट पैकेज जो था वो 46 LP का था। LP ऑल्टमैन ही देती थी। तो आप में से भी अगर किसी का इंग्लिश स्पीकिंग काफी अच्छा रहेगा तो आपके लिए भी बाहर की अपॉर्चुनिटीज भी ओपन है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बाहर की कंपनी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती है, भाई तू आधार कार्ड दिखा, पैन कार्ड दिखा, राशन कार्ड दिखा, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। कोई पेपर वर्क या वो सब भी कुछ नहीं रहता। ठीक है, कोई कंपनी आईडी प्रूफ वगैरह मांगते तो मांगते, अदरवाइज ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ अच्छा इंग्लिश, अच्छा कोडिंग स्किल, दैट्स इट। जो सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो वो बता सकते हो तो काफी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस का कंपनी आपको नहीं बुलाएगा। अरे यार, ऐसा नहीं कि यूएस की ही कंपनी खाली डॉलर में देती है, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई, सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, सारी कंपनीज डॉलर में ही पे करती हैं। कुछ पूछना है और कुछ जानना है? नहीं जानना है? बस अगला स्लाइड है बेसिक सेटअप वाला। कोड लिखने का मन कर रहा है भैया? नहीं कर रहा है? ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए? 7:40 हो रहा है, छुट्टी डिजर्व कर सकते हो, मांग सकते हो मतलब। कुछ बोलना, कुछ पूछना चाहते हो कुछ? नहीं? पक्का? तो पढ़ाई कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, कल से हम लोग कोड में उतरेंगे। ठीक है, और कल से हमारा HTML और CSS स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड। ये सेटअप स्टेप्स भी हम लोग कल ही कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है। ठीक है,
अपने सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐडेड हो ना? कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं ऐडेड हो? अच्छा, तो जाने के पहले एक बार सर लोग से मिल के जाना, ठीक है? सब सब सारे लोग जो भी ऐडेड नहीं हो, कोई भी दूसरा इशू है, मान लो कुछ भी है तो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी ऐसा, तो एक बार सर लोग से मिल के जाना, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ, नहीं रहने का।